देश भर में हाईवेज है, लेकिन किसी भी हाईवे पर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई जा सकती। आइए इसकी वजह को हम जान लेते हैं। दरअसल जिन हाईवेज पर विमानों को टचडाउन कराया जा सकता है उनमें कुछ खासियतें जरूरी हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि हवाई पट्टी वाले हाईवे की सड़क सीधी और समतल हो। सड़क जगह जगह पर उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। सड़क पर ढलान नहीं होनी चाहिए। हाईवे पर विमान उतारने के लिए जरूरी है कि रनवे सेगमेंट पर बिजली के खंभे न हो, साथ ही मोबाइल फोन टावर आसपास नहीं होने चाहिए। विमान जिस हाईवे पर उतारे जा सकते हैं उनमें पोर्टेबल ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम होने चाहिए ताकि लैंडिंग में दिक्कत न हो। इसके अलावा एक और बात जो जरूरी है वो ये कि सड़क ऐसी हो जो भारी विमान या फाइटर जेट का बोझ सह सके। हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाना अब रणनीतिक और सामरिक सोच का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए हाईवे पर हवाई पट्टी बनाते समय कुछ खास निर्माण और होते हैं। स्टैंडर्ड डिजाइन के तहत ऐसे हाईवेज पर 4 एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग की जगह बनाई जाती है। वहां एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनता है। साथ ही हवाई पट्टी के दोनों सिरों पर गेट बनते हैं ताकि बाकी ट्रैफिक को हाईवे पर आने से रोका जा सके। भारत इकलौता देश नहीं जहां हाईवेज पर हवाई पट्टी बनाई गई है। जर्मनी, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और पोलैंड में हाईवे पर हवाई पट्टियां हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हाईवे पर विमान उतारने का इंतजाम किया हुआ है। सरकार के अनुसार देश भर के हाईवेज पर कम से कम 25 ऐसी एयर स्ट्रिप बनाने की योजना है। आपको लोकेशन के साथ इस प्लान के बारे में हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर बनिहाल हाईवे पर अवंतीपुरा के पास हवाई पट्टी बनाई जाएगी। पंजाब में संगरूर जिले में नेशनल हाईवे 71 पर हवाई पट्टी बनाई जाएगी। हरियाणा में सिरसा और हिसार के पास 2 हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनने वाली हैं, एक मुरादाबाद के पास, बाकी लखनऊ और रायबरेली के पास, और अयोध्या के पास नेशनल हाईवे 27 के पास। आंध्र प्रदेश में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। नेल्लोर में काम चल रहा है। विजयवाड़ा, अंगूर और राजामुंद्री विजयवाड़ा रोड पर काम होना है। पश्चिम बंगाल में 2 हवाई पट्टियों का काम पूरा हो गया है। बालासोर, खड़गपुर में काम जारी है और दिगना में भी जगह का निरीक्षण चल रहा है। राजस्थान में हाईवे पर 3 हवाई पट्टियां बनाने का प्लान है। गुजरात में हाईवे पर 4 हवाई पट्टियां बनाने की योजना है। तमिलनाडु में हाईवे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिहार में किशनगंज में इस्लामपुर के पास हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। और इसके अलावा असम में 3 हवाई पट्टियां, उड़ीसा में हाईवे पर 1 हवाई पट्टी बनाने का प्लान है। खबरदार में हमारे पास देश के लिए एक और शुभ समाचार है और इसके विश्लेषण में भारत के लिए एक नई ऊर्जा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 56 C295 ट्रांसपोर्ट विमानों की डील को मंजूरी दी है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। हमने इस विमान पर भारत का जोश हाई करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की है। C295 एक आधुनिक और शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। जब सैनिकों को तुरंत इधर से उधर पहुंचाना होता है, हथियारों और वाहनों को ट्रांसफर करना होता है, तो C295 शानदार काम करता है। मिलिट्री साजो सामान के हाई स्पीड ट्रांसफर में इसका जोड़ नहीं है। और अब भारतीय वायुसेना को इस विमान की ये शक्ति मिलने वाली है। मोदी सरकार ने लंबे समय से पूरा होने का इंतजार कर रही डील को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत को 56 C295 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। खास बात यह है कि इनमें से 16 विमान ऐसे होंगे जो सीधे स्पेन की एयरबस फैक्ट्री से आएंगे, जबकि बचे हुए 40 विमानों को टाटा ग्रुप के नेतृत्व में बना प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का एक समूह बनाएगा। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट है। पहली बार किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण के प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर इस तरह मुख्य भूमिका में है। इससे पहले ऐसी डील की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिलती रही है। C295 का इस्तेमाल 15 देशों में हो रहा है। इसकी खासियत यह भी है कि इसे जरूरत के मुताबिक अलग अलग तरह के मिशंस के लिए तैयार किया जा सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा सर्विलांस मिशन और मुश्किल सतह वाली जगहों से सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम देने में यह काम आ सकता है। इन विमानों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट पहले से लगा होता है।
इसका मतलब है कि ये विमान दुश्मन के विमान के कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं और कई महत्वपूर्ण संचार उपकरणों के कम्युनिकेशन को खराब कर सकते हैं। 56 C-295 विमानों की डील फाइनल होने में 1 दशक का लंबा समय लगा और विमानों का पहला बैच भारत आने में 4 साल लगेंगे। C-295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे ब्रिटिश एवरो एयरक्राफ्ट की जगह लेगा, जिनका निर्माण पहले HAL करता रहा है। एवरो विमान अपने युग को जी चुके हैं। अब जरूरत है बदलाव की, एक ऐसे विमान की जो एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, जिसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला जा सकता हो। C-295 इन शर्तों को पूरा करता है और अगले कुछ वर्षों में वायुसेना के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की टीम को ज्वाइन कर लेगा। और अब बात एक बार फिर तालिबान की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी विमान के पंख में एक रस्सी डालकर झूला बनाया गया है। इस विमान पर झूलते दिख रहे लोग तालिबान के लड़ाके बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तो अफगान सेना को दिए गए अमेरिकी विमानों का बड़ा जखीरा वहां छोड़ दिया। हालांकि इनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना के किसी ऑपरेशन के लिए निष्क्रिय किया हुआ है।